गोश्त में असल फ्रॉड होता कैसे? आजकल एक न्यूज़ कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद से आती है कि गधे का गोश्त पकड़ा गया है, लेकिन असल फ्रॉड जो होता है और पकड़ा नहीं जाता और ज़्यादा नुकसानदेह है, वो क्या है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ख़राब गोश्त और तंदुरुस्त गोश्त की पहचान का असल कॉन्सेप्ट क्या है। जानवर को ज़बह करने के बाद फ़ौरन उसके गोश्त का रंग देखा जाए तो पर्पल रेड होता है और जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में डीऑक्सी मायोग्लोबिन कहा जाता है। जब तक गोश्त को ऑक्सीजन में ना लाया जाए रंग तब्दील नहीं होता। अब गोश्त का रंग तब्दील क्यों होता है? जब ऑक्सीजन या खुली हवा में गोश्त को रखा जाए तो एक प्रोसेस होता है जिसे ब्लूमिंग कहा जाता है, और ब्लूमिंग की वजह से गोश्त का रंग जितनी देर उसे हवा में रखा जाएगा, ओपन एयर में रखा जाएगा, उसका रंग तब्दील होता रहेगा। अब दूसरा मरहला आता है, जब गोश्त को ओपन एयर में रखा जाए तो उसका रंग तब्दील होता है जिसे ऑक्सी मायोग्लोबिन कहा जाता है, और उसका कलर चेरी रेड होता है। चेरी फ्रूट का जो रंग होता है उस तरह का गोश्त का रंग हो जाता है। अब तीसरा मरहला आता है जिसमें मेट मायोग्लोबिन जो है बनता है, जिसे ब्राउन कलर का गोश्त कह सकते हैं। ज़्यादा देर तक अगर ऑक्सीजन में या ओपन एयर में गोश्त को रखा जाए तो उसका रंग ब्राउन हो जाता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि गोश्त खाने के काबिल नहीं रहा या ख़राब हो चुका है या मुज़र सेहत है। वो खाने के काबिल होता है और ठीक गोश्त होता है। इसके बाद गोश्त ख़राब होना शुरू हो जाता है और गोश्त का रंग सब्ज़ी माइल या ब्लूइश कलर हो जाता है। ये गोश्त की रंगत से पहचान है। अब फ्रॉड कहाँ और कैसे होता है? बुनियादी तौर पर जानवरों की लाइफ के 3 मराहिल होते हैं: बच्चा, जवान और बूढ़ा। पंजाब में जानवरों को पाला जाता है, फिर वो बड़े शहरों के लिए दूध के कारोबार के लिए ले जाए जाते हैं, और फिर जब बूढ़े हो जाते हैं तो ज़बह किए जाते हैं, और ऐसे जानवर तकरीबन पेशावर वाली साइड पे पसंद किए जाते हैं और खाया जाता है। अब फ्रॉड कैसे होता है? हर कसाब के पास हमेशा गोश्त 3 हिस्सों में नज़र आएगा। एक हिस्सा हमेशा सामने लटका हुआ होगा, दूसरा छोटे टुकड़ों में फट्टे पे या काउंटर पे मौजूद होगा, और तीसरा पीछे कहीं बोरी, गट्टू या कपड़े में लिपटा हुआ होगा। जो सामने होगा वो तकरीबन ठीक गोश्त होगा। एक जानवर ज़बह करके 4 या 8 हिस्सों में तक़सीम करके इसे मुख्तलिफ दुकानदार आपस में बाँट लेते हैं। दूसरा हिस्सा जो फट्टे पे पड़ा होगा वो नौज़ायदा जानवर, जिन जानवरों को भैंसों को और गाय को दूध की गर्ज से बेच दिया जाता है, उनके बच्चे कराची तक सफ़र नहीं कर सकते, मर जाते हैं रास्ते में। लिहाज़ा जो व्यापारी